अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू द सेकंड वीडियो। और ये सेकंड पार्ट है हर्ट के टॉपिक का। हर्ट के टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन में पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सब कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं। एक है हर्ट के वाल्व्स कितने हैं, जैसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हर्ट के वाल्व्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम हर्ट के वाल्व्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास हर्ट के फंक्शन को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलें बिस्मिल्लाह करते हैं कि हर्ट के वाल्व क्या काम करते हैं। वाल्व का मतलब क्या है? जस्ट लाइक सिंपल से आप ये कह सकते हैं कि हर्ट के जो वाल्व हैं ये क्या है हमारे पास, दे आर डोर्स। हर्ट वाल्व जो है ये हमारे पास एक डोर की तरह काम करते हैं जो कि ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं। तो हर्ट के हमारे पास कितने 4 टाइप के वाल्व हैं हमारे पास, 4 types of valves। सबसे पहले जो हमारे पास एक टाइप आती है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है? जो हमारे पास आगे मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है और मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली पॉइंट्स में बताता हूँ कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, उसके बाद डायग्राम में आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ट्राइकस्पिड वाल्व को समझिए कि ट्राइकस्पिड वाल्व किधर होता है, बिटवीन, ये लोकेटेड है कहाँ पर, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे आप पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हार्ट के क्या होते हैं, 2 अपर एट्रियम होते हैं और 2 ये लोअर जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो राइट साइड पे जो आपके पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होगा उसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। इसी तरह इसके साथ दूसरा आ जाता है हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को हम दूसरा नाम कहते हैं माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ये कहां पर होता है? ये आपके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व होता है और इसको हम सेकेंडली क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व भी हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक टाइप हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरे को हम कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व भी हम उसको कहते हैं। और उसके अंदर भी 2 आ जाते हैं। एक मैं कह देता हूं सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व्स। अब सेमील्यूनर वाल्व्स में हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक हमारे पास सेमील्यूनर वाल्व में हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक हमारे पास किधर होता है, आपके राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड किसके, पल्मोनरी, कौन सी होगी, जो लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाता है वो होती है वाहिद आर्टरी है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाती है और वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो सेमील्यूनर वाल्व हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास सेकेंडली होता है, ये ए हो गया, ये हो गया बी। और सेकेंडली बिटवीन किधर होता है, बिटवीन आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। देखिए
ये आप समझ ले पहले कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हमारे पास एक सेमिलुनर वाल्व होता है। इसको सेकेंडली हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम हम इसको पल्मोनरी वाल्व का नाम भी देते हैं। इसको सेकंड नाम पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। और इसको एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। ठीक हो गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली जो हमारे पास ब्लड वेसल्स का सिस्टम है वो दो पे हैं। एक है आर्टेरियल ब्लड सिस्टम और एक है वेनस ब्लड सिस्टम। आर्टेरियल ब्लड सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो आपके पास वेनस सिस्टम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या मतलब है ऑक्सीजनेटेड का? जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच होगा जो ब्लड, उसको हम आर्टेरियल ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच नहीं होता जो ब्लड, वो हमारे पास वेनस सर्कुलेशन में आ जाते हैं। बट आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो वाहिद आर्टरी है जो जिसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हार्ट के जो राइट साइड में है, हार्ट के दो साइड है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी राइट साइड पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वहां से वो लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाने के बाद वो जाके वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर, डीऑक्सीजनेटेड था जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, और वहां से वापस आकर वो ड्रेन होगा आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल फिर पूरी बॉडी में उसको ड्रेन कर देगा, पुश कर देगा। ठीक हो गया। तो एक हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, एक हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है, एक होते हैं हमारे पास सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, जो कि किधर है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और एक होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास ये चार में इसीलिए क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन तीन है ना, तीन पे दो में क्लासिफाई हो जाता है। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये 4 हो गए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसकी मेन जो है वो कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो 3 भी है और 4 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा हम अगर इसमें इधर आके थोड़ा सा हम इसको जूम करके इधर आपको मैं दिखा दूं कि देखिए हमारे बॉडी की ये हार्ट एक छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, अब हार्ट का ये शेप हो गया, और ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ये लार्जेस्ट वेन है, और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। बॉडी के लार्जेस्ट वेन्स में आती हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा क्या काम करता है और इंफीरियर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रा कर बताता हूँ। सुपीरियर वेना केवा जो है ये क्या काम करती है, ब्लड, कौन सा ब्लड लाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करता है, ले आता है फ्रॉम आपके सुपीरियर। एक होते सुपीरियर का मतलब ऊपर और इंफीरियर का मतलब नीचे। तो सुपीरियर का मतलब आपके पास फ्रॉम हेड, आपके अपर पार्ट, बॉडी की जो अपर पार्ट है उससे आपका ब्लड को ड्रेन कराना, उससे लेकर आना हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए, वो सुपीरियर वेना केवा का काम है। आपके अपर पार्ट में हेड आ गया, नेक आ गई, आपका चेस्ट आ गए, और आपके लिम्स भी, अपर लिम्स भी आ गए, लिम्स और अपर लिम्स, लिम्स आपके हाथ। ठीक हो गया। तो अपर लिम्स और आपके हेड और नेक और चेस्ट के रीजन से जो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लाया जाता है वो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा लेकर आता है। दूसरा होता है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा गले से मकवा नस्ल दालासा। इंफीरियर वेना केवा क्या काम करता है, इंफीरियर वेना केवा में हमारे पास आपको जैसे मैंने कहा कि वो अपर बॉडी पार्ट से लेकर आता है, और ये लोअर बॉडी पार्ट से। आपकी बॉडी के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में शायद ना बताया हो लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि बॉडी के अंदर 3 कैविटीज होती हैं। एक होती है चेस्ट कैविटी जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, एक होती है एब्डोमिनल कैविटी, एक होती है पेल्विक कैविटी। ठीक हो गया। तो आपके एब्डोमिनल से, एब्डोमिनल कैविटी
एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी और आपके लोअर लिम्स से यानी लेग्स से बॉडी को ब्लड को ड्रेन करेगा आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक हो गया। तो यहां पर हमने कहा कि ये है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और ये है इंफीरियर वेना केवा। यानी ये देखिए नीचे है ताकि नीचे से ब्लड जाएगा, ऊपर है ताकि ऊपर से ब्लड आएगा। यहां पर ब्लड आने के बाद अब जब ब्लड यहां पर फ्लो कर गया, ये ब्लैक एरोज जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लो ऑफ द ब्लड का है कि सबसे पहले इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम के अंदर। और एक मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा वहां से हमें पता है, हमने अभी कहा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक हो गया। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो आएगा राइट वेंट्रिकल्स में, फिर राइट वेंट्रिकल से आपके एक और वाल्व के जरिए वो जाएगा, ये जो आपकी जो जारी है ना, ये आपकी जारी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। हमने यहां पर कहा कि पल्मोनरी वाल्व या उसको हम सेमिल्यूनर वाल्व में भी इंक्लूड करते हैं। तो वो पल्मोनरी वाल्व जो है ये आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो पल्मोनरी ये आपका कौन सा हो गया? पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व हो गया, ठीक है। फिर आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाएगा? क्योंकि पल्मोनरी अब यहां पर था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से किधर? लंग्स के पास। और लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको गैसेस एक्सचेंज जो है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है फिर ये कैसे होगा वो वहां पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको मैं यहाँ भी दे देता हूँ कि जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा वो लंग्स के पास, और लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई। ठीक हो गया। एल्वियोलाई क्या है? स्मॉल सैक्स होते हैं। व्हाट इज एल्वियोलाई? क्या होते हैं? स्मॉल सैक्स, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह, यानी जैसे अंगूर का बंच होता है ना, इसी तरह ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो इसमें आ जाती है और यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन लेकर अब उसने ऑक्सीजनेशन कर ली, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आने के बाद अब हमें पता है कि क्या होते हैं? पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो पल्मोनरी वेन जो है ये आपको मैंने ड्रा की, इधर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, साथ में आपके मैं एक वो भी दिखाऊंगा, डायग्राम भी आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन के ऊपर। तो आप ये भी देख लें कि पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा किधर? पल्मोनरी वेन, ये भी पल्मोनरी वेन यानी बॉडी के दोनों साइडों से आपके पास क्या आएगी? ये यहां से थ्रू होकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो गया। अब यहाँ पर ये ब्लैक जो एरो है ये ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन से, अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से दोबारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अभी हमने कहा कि जब आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। तो इधर मैं लिख रहा हूं माइट्रल वाल्व, या फिर इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं।
ठीक है, अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल दोबारा कंट्रैक्ट होकर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के बीच में। ये जो जा रही है ये सारी आपके पास क्या है, एओर्टा है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, जो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है वो एओर्टा है, और एओर्टा से फिर आगे जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर के साथ जाएगा, ये कंट्रैक्ट होगा और ब्लड आगे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर फिर ये रेड जो मैंने बनाया हुआ है, ड्रा किया हुआ है, ये फिर एक वाल्व है, और इस वाल्व को एओर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। फिर एओर्टिक वाल्व के थ्रू अब एओर्टा से जाते हुए यहाँ पर डिफरेंट फिर आर्टेरियल, जो एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है, और फिर ये आपके हार्ट के डॉर्सली का मतलब हार्ट के पीछे से डिफरेंट आर्टरीज के अंदर, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और आपके बॉडी की नीड को, ऑक्सीजन की डिमांड को और न्यूट्रिएंट्स की यानी ब्लड सप्लाई को पूरा करती है थ्रू आर्टेरियल सर्कुलेशन। ठीक हो गया, ये आपका सिंपल से क्या हो गया कि ब्लड फ्लो कैसे हार्ट के अंदर आता है, और फिर वो हार्ट से जाता है, कौन से वाल्व्स होते हैं, कहां पर लोकेटेड हैं। ठीक हो गया, और क्या क्या नाम है, ब्लड फ्लो आता कैसे है, फिर राइट वेंट्रिकल से, और फिर लेफ्ट में एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से आर्टेरियल सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल से आपकी क्या, हार्ट के वाल्व्स हो गए हैं, और कलेक्टिवली ये थोड़ा सा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और एल्वियोलाई थोड़ा सा हट के मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, यहां तक आपका टॉपिक यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद एक हमारे पास टॉपिक में एक और हेडिंग रह गई है, वो है फंक्शन। अब फंक्शन तो आपको नॉर्मली, अब आपको इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, हार्ट फंक्शन। अब हार्ट के फंक्शन देखने हैं। हार्ट हमें पता है कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि क्या फंक्शन हो सकता है, पंपिंग है, pumping blood throughout the body, ठीक है, और क्या करता है, बॉडी की नीड को फुलफिल करता है, बॉडीज नीड या फिर डिमांड किस चीज के लिए, पर आप कह सकते हो ब्लड। ठीक है, क्यों ब्लड लेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर आपके पास क्या, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सब कुछ आपके ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, बॉडी की नीड को या डिमांड को किस चीज के लिए, ब्लड के लिए क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, और आपके पास हार्ट का फंक्शन और क्या हो सकता है कि पूरी बॉडी में ये काम कर रहा है, और इसकी तरह आपके ट्रांसपोर्ट का जो आपके पास पूरी बॉडी की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हार्ट की वजह से हो रही है। बॉडी ट्रांसपोर्ट, बॉडीज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वही वाइट एक ऐसा फ्लूइड है जो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो आपकी बॉडी के ट्रांसपोर्ट को भी हार्ट ही कंट्रोल कर रहा है, तभी तो जाके पूरी बॉडी की ब्लड की डिमांड को पूरा कर पाएगा। तो ये दो तीन ऐसे हार्ट के फंक्शन हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी आई लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला या आपके लिए इजी मेथड हो गया हो या आपको सीखने को मिल गया हो या समझ आ गया हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।